जेके मीडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपका दोस्त सतीन शर्मा, कैमरामैन अतुल के साथ। दर्शकों, इस बार जिला प्रशासन कठुआ ने ये ठान लिया है, हमने इस बार वुमेन वीक मनाना है। 8 मार्च तक ये कार्यक्रम चलेंगे और इसी के चलते जिला प्रशासन कठुआ ने आज गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज वुमेन में एक प्रोग्राम का आयोजन किया जिसका थीम था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि डिप्टी कमिश्नर कठुआ मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे और उनका कहना था कि आज यानी कि 2 फरवरी से लेकर 8 मार्च तक हम वुमेन वीक मनाने जा रहे हैं और सभी शहरवासियों से अपील की है कि यहाँ पर भी हम कार्यक्रम करें, वहां पर शहरवासियों को आना जरूरी है। और 8 मार्च को जिला स्पोर्ट्स स्टेडियम कठुआ में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, उसमें भी शहरवासियों से आने की अपील डिप्टी कमिश्नर कठुआ राजेश शर्मा ने की है। डीसी साहब के गाइडेंस में और डीसी साहब के इनिशिएटिव से उनका ये मानना था कि अगर हमारा 8 मार्च को एक इंटरनेशनल वुमेन डे होता है तो वो ये मानते हैं कि देखिए, वैसे तो हम पूरा साल भी अगर हमारे समाज की औरतों को सेलिब्रेट करें तो पूरा साल भी कम है, लेकिन कम से कम एक दिन के बजाय उसको 7 दिन पर लेकर जाएं, उसको थोड़ा सा बढ़ा दें ताकि जो ड्यू बनता है हमारी समाज की महिलाओं का वो हम कर सकें। एडीसी सर, सीपीओ साहब, हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर मैडम, लेक्चरर मैडम और जो हमारे लोग यहाँ पे आए हैं, जो प्यारे बच्चे हैं, मैं जितनी भी यहाँ महिलाएं बैठी हैं, लेडीज बैठी हैं, मैं सबको मुबारकबाद देता हूँ इस वुमेन्स वीक की। क्योंकि नॉर्मली जैसा वरुण ने बताया आपको, नॉर्मली हम इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाते हैं 8 मार्च को, तो हम इसको थोड़ा सा लेंथन करने की कोशिश हमारी अटेम्प्ट है। सो वी आर स्टार्टिंग विद दैट। तो मैं सभी को वुमेन्स वीक की मुबारकबाद देता हूँ और आपका धन्यवाद भी करता हूँ कि आप इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मुबारकबाद मैं वरुण को भी देता हूँ, इन्होंने ऑर्गेनाइज किया इस प्रोग्राम को। आइडिया मेरा था कि हम एक अच्छा सा इंटरनेशनल वुमेन्स डे करें, लेकिन मैं किसी की कंट्रीब्यूशन को अपने वो नहीं करता हूँ, दबाता नहीं हूँ, तो मैं कंट्रीब्यूशन ले नहीं सकता। ये वुमेन्स वीक का जो कंसेप्ट था ये हमारे सीपीओ साहब का था। मैंने ये जरूर कहा था कि वुमेन्स डे अच्छा मनाएंगे, सो कंट्रीब्यूशन इनका ही था ये कि हम वुमेन्स वीक मनाएं और इन्हीं का एक आइडिया था जो प्लान लेके आए। तो मैं इनका थैंक्स कहता हूं, क्योंकि आपके पास एडमिनिस्ट्रेशन में ऐसे लोग चाहिए, ऐसे सलाहकार चाहिए जो पॉजिटिव थिंक करें और अच्छा सोचें। सो थैंक यू वेरी मच रंजीत जी फॉर दैट पर्पज। और हाँ, वरुण को थोड़ा सा लोड ज्यादा पड़ गया होगा क्योंकि एक दिन की सेलिब्रेशन करनी थी, लेकिन यहाँ आपको हफ्ता एक प्रोग्राम करने पड़ेंगे। लेकिन फॉर्चुनेटली हमारे पास जो डिस्ट्रिक्ट हमारे डायरेक्टर सोशल वेलफेयर हैं, जो वरुण के मेन बॉस हैं, तो वो मेरे अच्छे दोस्त हैं। उन्होंने कहा आप जितने दिन करना चाहे आप करें, वी आर विद यू। तो इस कारण हमारे लिए ये वीक मनाना भी कंपैरेटिवली आसान हो गया। तो मैं उनका भी थैंक्स कहता हूँ। उनको मैं अनुरोध करूंगा कि 8 मार्च को वो जरूर यहाँ आए, जिस दिन हमारा फाइनल डे है। तो वुमेन वीक में हमने डिफरेंट डेज जो चुने हैं, जैसे आज हमने इनॉग्रेशन का रखा है, कल हमने लीगल और सेफ्टी अवेयरनेस प्रोग्राम्स रखे हैं, उसके बाद 5 तारीख को, क्योंकि होली वाले दिन हमने कुछ नहीं रखा है, 5 तारीख को हमने स्पोर्ट्स डे रखा है, 6 तारीख को लाइवलीहुड एंड एंटरप्रेन्योरशिप डे रखा है, 7 तारीख को हेल्थ एंड न्यूट्रिशन डे और 8 तारीख को हमने फाइनल रखा है मेन कल्चरल एक्टिविटीज एंड ऑल दैट उस दिन रखा है। की हुई है इस वीक में करने के लिए आज से आवाज बन के उठी है, वो जो खामोश थी आवाज बन के उठी है, जंजीरों को तोड़ के परवाज बन के उठी है, परवाज बन के उठी है। गुड आफ्टरनून टू ऑल प्रेजेंट हियर। जरूर कहूंगी कि मैंने तो सोशल मीडिया पे ही इनको देखा होगा बोलते हुए। आज जब से ये कठुआ आए हैं पहली बार मैंने इनको सुना है, तो सबसे पहले इनके लिए 2 लाइनें जरूर यहाँ से बोलना चाहूंगी। हमें हो न सका इनके कद का अंदाजा, हमें हो न सका
और इनके कद का अंदाजा, ये तो आसमां है पर सर झुका के चलते हैं, ये तो आसमां है पर सर झुका के चलते हैं। कि लड़ाई किस पे है, ये सुबह चाय बना के नहीं देता, ये मुझे घुमाने नहीं ले जाता, ये शाम को लेट आता है, तो कहीं ना कहीं बहुत बुरा लगता है कि हम एक दूसरे को अंडरस्टैंड ही नहीं कर रहे हैं। अगर हम अष्टभुजा हैं तो कभी सोचा है इसका क्या मतलब है? हम एक टाइम पे 8 काम कर सकते हैं, हम गोद में बच्चा लेके चाय बना सकते हैं, हम भाग भाग के पानी पिला सकते हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं। तो हमने अपनी पावर को समझना है। औरत की दुश्मन, क्योंकि आज भी देख रहे हैं, आज सर ने हमें बुके दिए, बड़ा प्राउड फील हुआ, बहुत अच्छा लगा। क्यों अच्छा लगा? क्यों हम तब तक आगे नहीं बढ़ सकते जब तक मेल काउंटर पार्ट हमारे साथ नहीं है। एक साथ की जरूरत है, एक अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है, एक सपोर्ट की जरूरत है, और हमें मिल के आगे चलना है। अगर औरतों की बात करें तो आज भी कहीं ना कहीं जितना उनके बीच में वो चीजें हैं वो कहीं जा नहीं रही है। आज भी एक दूसरे को हमेशा हमेशा एक पर्सनल लाइफ को प्रोफेशनल लाइफ के अंदर भी लाया जाता है। और मुझे किसी ने एक बात कही कि कहीं पे कोई गड़बड़ हो गई सर डिपार्टमेंट कहीं पे भी, तो मैंने पूछा वहां पर मेल कितने हैं, फीमेल कितनी है? एंड उन्होंने कहा वहां सिर्फ फीमेल है। मैंने कहा मान के जल्दी भी हो सकता है, अगर 2 भी मेल वहां पे होते तो शायद हालात ऐसे नहीं होते, क्योंकि बैलेंस की जरूरत है। इसको कंपटीशन के लिए नहीं, बल्कि किसी को पछाड़ने के लिए नहीं, मर्दों से मुकाबला करने के लिए नहीं, अपने लिए। मैं आज मुझे आगे बढ़ना है, और महिलाएं हैं यहाँ पर, अगर हम ही एक दूसरे का हाथ पकड़ेंगे ना तो दुनिया की कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती। अगर हम ही एक दूसरे को पछाड़ने में लग जाएंगे तो कोई भी हमें आगे बढ़ा नहीं सकता। इसलिए हमें कोशिश करनी है, हर बच्ची को पढ़ाना है और पढ़ लिख के उसको आगे भेजना है। मैं यहाँ पर ये जरूर कहूंगी, ना मुझे तख्त चाहिए ना ताज की ख्वाहिश है, ना मुझे तख्त चाहिए ना ताज की ख्वाहिश है, मेरी पहचान ही मेरी नुमाइश है, मेरी पहचान ही मेरी नुमाइश है। मैं एक बार फिर थैंक्स कहता हूँ मैडम, ये हम और उनकी सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए, तो चलिए शुरू करते हैं नुक्कड़ नाटक। सुनो जी सुनो जी सुनो जी सुनो जी, कथा है जिले की कथा है, कथा है जिले की कथा है जिले की। हेलो, हाँ अरे मेरा फोन, कोई ना मेरी मदद करो। आप सब बैठकर मेरा तमाशा देख रहे हो, वो बंदा मेरा फोन लेकर चला गया, मैं क्या करूंगी? आप मेरी मदद करो, आप मेरी मदद। कहाँ चली मोटी बनके? कौन हो तुम? मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? अरे अब पीछा करना भी कोई गुनाह हो गया? कौन हो तुम? मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहे हो? हम तो सुपरमैन है, तुम्हारा पीछा करेंगे। क्या Shut up! करोगी? अरे भाई साहब, ये मैडम तो बहुत ही अच्छी अंग्रेजी बोलती है, कुछ अंग्रेजी हम भी तो बोले। आई लव यू किरण। जी हाँ, सड़क हो या ऑफिस, बस हो या कोई मेट्रो, कोई स्कूल की बच्ची हो या कोई औरत, हर किसी को ऐसी स्थितियों का सामना करना पड़ता है। अब्यूज करने वाले कहीं अलग से नहीं आते, वो कोई प्रोफेशनल ग्रीक वुमन नहीं, इसलिए हम लोग कहते हैं हल्ला बोल, जिसको बोल, जिसको बता, जिसको बता। जवानी तेरी चाल मस्तानी, तूने कदर ना जानी, ओ रानी। ये क्या बदतमीजी है? बदतमीजी मैडम, हम तो आपके पीछे पीछे आ रहे हैं और गाना गा रहे हैं। देखो, अगर आप मेरा पीछा किया मैं पुलिस को कॉल कर दूंगी। अरे नहीं नहीं मैडम, पुलिस को फोन मत करना, हमें तो बहुत डर लगता है। हेलो हेलो सर, आप जल्दी आइए। अरे इसने तो सर पे पुलिस को फोन कर दिया, भागो। अगर कभी भी महिलाओं के साथ ऐसा होता है तो आप अपने पर्स में पेपर स्प्रे, सेफ्टी पिन जैसी चीजें रखें। अगर ये सब चीजें ना हो तो आप तुरंत पुलिस को कॉल करें। वैसे भी तुम्हारी शादी होने वाली है, शादी से पहले का मेकअप तो मैं करूंगा। जब कोई लड़की किसी की बात नहीं मानती या उसका सो कॉल्ड ऑफर एक्सेप्ट नहीं करती, या तो उसे गोली मार दी जाती है या उसके ऊपर तेजाब फेंक दिया जाता है। ब्लेड से काटना, पेट्रोल से जला देना आज हमारे देश में एक आम बात बन चुकी है। ये तुमने क्या किया? तुमने उस लड़की को क्यों मारा? क्यों? वो किसी और से शादी करने जा रही थी।
अगर वो किसी और से शादी करना चाहती है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि तुम उसको मार दोगे। अगर वो मेरी नहीं हो सकती मैं उसे किसी और का भी नहीं होने दूंगा। और ऐसा क्यों? इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। माफ कर दीजिए भाई साहब, बहुत बड़ी गलती होगी, मुझे माफ कर दीजिए। और तुम, जब वो लड़का उस लड़की को मार रहा था तो तुम वहाँ खड़े होकर वीडियो क्यों बना रहे थे? Before I say anything else, I want you to pause and look around this room for a moment. Here I am, a woman, standing at a podium, speaking at an event celebrating women in a college full of women. Long ago, all of this would not have been possible. A woman on a stage with a microphone in her hand. Well, this is the proof of the progress we have made today. प्रदर्शित किया कि किस तरह उनकी मां ने उन्हें रेज किया है और आज यहाँ तक थोड़े समय में ये एक्ट तैयार किया है जिसमें उन्होंने हमें महिलाओं के राइट्स और प्रोटेक्शन के बारे में अवेयर किया है। चलो तो वुमेन डे है, ये 8 मार्च को होता है, लेकिन जो वीक सेलिब्रेट करने का ये जो ब्रेन चाइल्ड है ये हमारे वर्दी डिप्टी कमिश्नर सर का है। तो सर ने हमें निर्देश दिए कि ऐसे एक पूरा वीक मनाया जाए जो वुमेन को ही समर्पित हो। तो सर को मैं ये आश्वस्त करना चाहता हूँ कि सर ये सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के लिए बर्डन नहीं है बल्कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और आपके निर्देश अनुसार और आपके आशीर्वाद से सर कठुआ जो डिस्ट्रिक्ट है पूरे J&K में सर रोशन होगा। और 8 मार्च हर वर्ष इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाया जाता है और ये देश भर में मनाया जाता है, दुनिया भर में मनाया जाता है। और हमारे यहाँ भी सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट का इनिशिएटिव होता है, वेरियस एक्टिविटीज़ होती है अक्रॉस द यूटी। इस साल हमने थोड़ा सा इसको लंबा करने की कोशिश की है। इस जो वुमेन डे का जो उपलक्ष्य में हम तैयारियां करते थे, जो प्रोग्राम्स करते थे, उनको हमने एक्सटेंड किया है कि 1 हफ्ता हम प्रोग्राम करेंगे ये। और आज इसका पहला दिन था कठुआ डिस्ट्रिक्ट में, और ये कठुआ डिस्ट्रिक्ट में ही हमने ये पहल की है। और इसके चलते हम हर दिन एक्टिविटीज़ हमने शेड्यूल की हैं जिसमें वुमेन की पार्टिसिपेशन होगी। मेन इसका पर्पस हमारा ये है कि वुमेन डे एक दिन तक निर्धारित ना रह जाए, हम इसको सोसाइटी में स्प्रेड करना चाहते हैं। ये हर दिन, साल के हर दिन में हो, और इसी कारण थोड़ा सा हमने इसके सेलिब्रेशंस को 1 हफ्ते के लिए किया है। इसमें हम वेरियस एक्टिविटीज़ होंगी जिसमें कल जैसे हम बताएंगे कि, और ये सब डिवीज़न लेवल पे भी होगा, वहाँ पे भी फंक्शंस ऑर्गेनाइज किए जाएंगे। वुमेन को जो सेफ्टी लॉज वगैरह है उनके बारे में बताया जाएगा। स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ रखी हैं इसमें, हेल्थ कैंप्स लगाया है, दैन एम्प्लॉयमेंट एवेन्यूज़ जो हैं उनके लिए रजिस्ट्रेशंस भी हम कर रहे हैं। और 8 मार्च को जो इंटरनेशनल वुमेन डे है उस दिन हम शाम को स्पोर्ट्स स्टेडियम में कल्चरल इवेंट कर रहे हैं अच्छी तरह से, एक मेगा इवेंट यहाँ पे कर रहे हैं। सेम पैरेलल जो हमारी लेडीज़ हैं, जो हाउस वाइफ्स हैं, जो बुज़ुर्ग हैं, उनको थोड़ा सा निकाल के बाहर तो एक मंच पे लाके थोड़ा सा डिस्कशन की जाए, उनके साथ थोड़ी बातें की जाए। और क्योंकि मेन जो बदलाव है या जो हमें चेंज की ज़रूरत है वो हर किसी को इन्वॉल्व करके है। जिस तरह आपने बताया कि 8 मई को कार्यक्रम होगा जिला स्पोर्ट्स स्टेडियम में, तो उसमें गांव की महिलाओं को, गांव के लोगों को जो है खास तौर पर आमंत्रित किया जाएगा, क्योंकि आपने बोला कि मैं यही चाहता हूँ कि इंटरेक्शन हो खासकर हाउस वाइफ्स के साथ जो घर पे बैठते हैं। हाँ, इसीलिए मैंने कहा कि ब्लॉक लेवल पे हमने प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करने का सोचा है। अब सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट कोशिश करेगा कि ग्रास रूट लेवल तक हम पहुंच पाएँ। वो जज का एग्ज़ाम क्लैरिफाई किया है और नाम रोशन किया है पूरे हमारे कठुआ डिस्ट्रिक्ट में, तो किस तरह से देखते हैं ऐसी महिलाओं को भी बुलाया जाएगा ताकि बाकी ऑडियंस भी जो है अवेयर हो सके? देखो, जैसे मैंने आपको कहा कि जब मैं एड्रेस कर रहा था तो मैंने यही कहा कि महिलाएं ही पोजीशन में देखें तो बच्चियां आती हैं आगे, कोई भी एकेडमिक्स देखें तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि हमारे कठुआ से किसी ने टॉप किया, क्योंकि टॉप करते आ रहे हैं पहले भी, और सिर्फ एक एग्ज़ाम नहीं, काफ़ी एग्ज़ाम्स में कर रहे हैं। और यही हमारा प्रयास है कि 8 मार्च को भी हम ऐसे जो होंगे जिन्होंने ऐसा काम किया है, ये उपलब्धि है आज के दौर में, डेफिनेटली ये उपलब्धि है, लेकिन दिस इज़ नॉट ए न्यू थिंग फॉर कठुआ। मैं ये कहना चाहूँगा कि कोई कठुआ के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये है कि बच्चे हमारा प्रयास कर रहे हैं, इसी कारण टॉप कर रहे हैं। तो मैं उनको भी मुबारकबाद भी दूंगा और कहूँगा कि आगे भी आप इस तरह के एफर्ट करते रहिए, अपना नाम रोशन करिए, अपना व्यवसाय ढूंढिए, और कहीं भी हो उत्तीर्ण आपको होना है।